उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु अब मसाज का आनंद भी ले सकते हैं। दरअसल चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को अब बॉडी मसाज और फुट मसाज की थेरेपी देने की सुविधा शुरू की गई है। वहीं चढ़ाई करके थके यात्री अब मसाज का भी आनंद लेते हुए नजर आएंगे। चारधाम से नीचे आने वाले तीर्थयात्रियों को भी सोनप्रयाग में मसाज का लाभ दिया जा रहा है और इससे पहले धाम में मसाज की कोई सुविधा नहीं थी। ऐसे में श्रद्धालु थक कर चूर हो जाते थे। अब श्रद्धालुओं की परेशानियों को समझते हुए पर्यटन विभाग की ओर से माता वैष्णो देवी की तर्ज पर ही केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को मसाज देने की सुविधा शुरू किया है। हम बॉम्बे से हैं और ये मसाज हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग केदारनाथ चल के गए थे और इसे यूज करने के बाद हम लोग बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। फ्रॉम अहमदाबाद अभी हम केदारनाथ दर्शन करके आए हैं। ऑन द वे हमने मसाज सेंटर देखा, बहुत ही आनंद आया मसाज करवा के। उत्तराखंड टूरिज्म की ये पहल हमें बहुत ही अच्छी लगी। उम्मीद करते हैं आगे और भी ऐसे हमें मौके मिलते रहेंगे। खबर हरिद्वार से, जहां ट्रैवल व्यवसायी परेशान है। इन लोगों ने उत्तराखंड सरकार से चारधाम यात्रा में हो रही असुविधा को दुरुस्त करने की गुहार लगाई थी। दरअसल आपको बताएं कि उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों की संख्या निर्धारित कर रखी है, जिसकी वजह से यात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई दिन उत्तराखंड में रुकना पड़ रहा है। ट्रैवल व्यापारियों ने बताया कि जिलाधिकारी, एसडीएम और आरटीओ को ज्ञापन दिया गया है। प्रशासन ने समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया है। सैकड़ों की संख्या में यात्री हरिद्वार में पंजीकरण करने का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से पहले यात्रियों को व्यवस्था होती रही है गाड़ियों की, उस तरह से होती रही। क्योंकि कोरोना काल से पहले जीएमओ श्री शुगल स्टैंड पर एक काउंटर बना हुआ था डिमांड का, जहां पर सभी ट्रैवल अपनी डिमांड लिखवाते थे और उनको गाड़ियां रात को प्रोवाइड होती थी और यात्रियों को हम सवेरे अपनी यात्रा करवाते थे। दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी ने ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि मैंने केदारनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ड्रोन से नजर रखी। ड्रोन तकनीकी से ही केदारनाथ प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी मिल जाती थी। पीएम ने कहा कि हर बार संभव नहीं हो पाता था कि मैं केदारनाथ धाम पर जाऊं और वहां ड्रोन के जरिए सरकारी कामों की गुणवत्ता का पता चल जाता है। हर महीने एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं। सभी राज्यों के मुख्य सचिव स्क्रीन पर होते हैं टीवी के और अनेक विषयों की चर्चा होती है और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ड्रोन से जो प्रोजेक्ट चल रहा है मुझे वहां का पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, तो मैं बड़ी आसानी से चीजों को कोरिलेट करके वहां निर्णय करने की सुविधा बढ़ जाती है। जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, अब हर बार तो मेरे लिए केदारनाथ जाना मुश्किल था, तो मैं रेगुलरली केदारनाथ में कैसे काम चल रहा है, कितनी तेज गति जा, तो वहां से ड्रोन के द्वारा रेगुलर मेरे दफ्तर में बैठ करके उसकी जब भी रिव्यू मीटिंग होती थी तो मैं ड्रोन की मदद से केदारनाथ के डेवलपमेंट के काम को रेगुलर मॉनिटर करता था। वहीं कोटद्वार में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में माला नदी में गिर गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने लड़की को नदी से निकाल लिया है। 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया। घायल छात्रा भाभा डिग्री कॉलेज बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। वहीं मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल छात्रा की स्थिति नाजुक है। घटना कोटद्वार थाना इलाके की है। उसका सीटी हेड एडवाइस कर दिया है। वो जिस समय आई थी उस समय वो शॉक में थी, तो इमीडिएट एक्सरे पेल्विस कराना उसने कहा कि अभी उचित नहीं है, एक ड्रिप लग जाएगी सर, उसके बाद एक्सरे पेल्विस कराते हैं। मैंने बोला है कि नहीं, अर्जेंट आप एक्सरे पेल्विस करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नशे के खिलाफ रामनगर पुलिस ने अभियान चलाते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 5 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और नशे के खिलाफ इस अभियान के तहत ही 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। देखिए, हमारे द्वारा रामनगर में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा पुलिस से हमारी पुलिस टीम द्वारा 2 व्यक्तियों को
कुल 5 किलो अवैध गांजा के साथ बरामद किया है और अवैध को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं टीने में भूमाफियाओं की दबंगई लगातार बढ़ती जा रही। ताजा मामला नरेंद्र नगर का है, जहां भूमाफियाओं ने बिना प्रशासन की अनुमति के जमीन को काटकर सड़क का निर्माण कर दिया। सड़क के निर्माण में भूमाफियाओं ने पेड़ों की भी कटाई की है। दरअसल पहले तो भूमाफियाओं ने जो है वो लोकल लोगों से सस्ते दामों में जमीन खरीदी, लेकिन उस दौरान जमीन तक जाने के लिए सड़क नहीं थी, जिसके बाद भूमाफियाओं ने रातों रात 140 मीटर सड़क काट दी। और जब इसकी खबर वन विभाग को मिली तो विभाग ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। पब्लिक की कोई लैंड है जो किसी आदमी ने खरीदी है, खरीदने के बाद उस लैंड तक पहुंचने के लिए उनके पास जो है पैसेज नहीं था, तो उन्होंने एक पैसेज काटा है, रोड काटी है वहां पे, जिसको लेके फॉरेस्ट ने एप्लीकेशन हमारे थाने पे दी थी कि ये फॉरेस्ट की जो लैंड थी इन्होंने बिना परमिशन के फॉरेस्ट की लैंड पे सड़क काट दी है। इसको लेके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और अगर गलती रहती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना पुलिस में हमने एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमारे वहां के संबंधित अनुभाग अधिकारी ने श्री बुद्धिराम जोशी ने वहां पे पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है और कठोर से कठोर कार्रवाई करने का हमारा प्रयास। उधम सिंह नगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बुधवार को दबंगों ने लाठी डंडे से पीटकर रामनगर के रहने वाले एक शख्स की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस मृतक के पिता के तहरीर पर मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुट गई थी और कार्रवाई के दौरान 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। को ये सूचना मिली कि बाजपुर में कुछ 5-6 व्यक्तिगण द्वारा, युवा व्यक्तिगण द्वारा एक विशाल नाम की व्यक्ति को लाठी डंडों से प्रहार किया गया है और तत्काल स्थानीय लोगों द्वारा उसको हॉस्पिटल ले गया है। तत्काल हमने सूचना पे ही फोर्स भेज दिया था हॉस्पिटल पे, पता चला कि वो उसकी देहांत हो चुका है, मौत हो चुका है। तो इस घटना को तत्काल मेरे द्वारा निर्देश दिया गया कि इसको लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंज के रूप में तरह देखना चाहिए। शाम तक तहरीर आई, तहरीर के आधार पर 254/2022 302 धारा आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। कुल मिला के 7 अभियुक्तों के ऊपर जो है मुझे मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। दोपहर तक घटना होके 24 घंटे के भीतर 7 लोगों का गिरफ्तारी कर लिया हमने। रुद्रपुर में अपराधियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सद्दाम हत्याकांड के मुख्य आरोपी नवाब के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 21 मई को कूड़ा बिनने वाले सद्दाम की 40 रुपए की खातिर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मुख्य आरोपी नवाब के गोदाम पर पुलिस ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। कबाड़ी का काम करने वाले नवाब ने रुद्रपुर के एफसीआई गोदाम की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा था और वहां कबाड़ का गोदाम बनाया था, जिसको पुलिस ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। विवेचना के दौरान ये भी तथ्य में पाया गया कि सरकारी संपत्ति जो एफसीआई का गोदाम, एफसीआई के जो लैंड है उसके भारी मात्रा में लार्ज लैंड को उसने कब्जा कर वहां पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करके गोदाम बनाया है। तो उसी चीज को हमने प्रशासन और एफसीआई को भी संज्ञान में लाया। बाद में पदाधिकारीगण द्वारा उस अवैध निर्माण को